बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14, सॉरी चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का। तो ये जो चैप्टर है, ये इसका जो टाइटल है वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो पहले हम वर्क के बारे में देखते हैं कि वर्क क्या है। और फिज़िक्स, आमतौर पे हम वर्क को क्या समझते हैं और फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क किस चीज़ का नाम है। तो आम तौर पे जो वर्क होता है, ये किसी भी मेंटल या फिजिकल एफर्ट का नाम है। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि एनी फिजिकल एफर्ट एनी फिजिकल एफर्ट और एनी मेंटल एफर्ट, उसको हम नाम देते हैं वर्क। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क होता है वो एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड है। यानी अगर कोई एजेंट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा किसी दूसरी चीज़ को, तो हम कहेंगे कि वो वर्क कर रहा है। और अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा तो वर्क नहीं हो रहा होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर का जो ताल्लुक है, इट इज़ रिलेटेड टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए जो वर्क होगा हमारा, ये फोर्स, और जब वो फोर्स के नतीजे में बॉडी जो मूव करेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट वो मूव करेगा, उससे रिलेटेड होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र है या जो वर्क है, वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस। यानी हमें पता है कि जितनी किसी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा लगती है, उतनी ही उसमें जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा, यानी वर्क ज़्यादा होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे लगाएं तो वो कम ड्यूरेशन के लिए लग रही है, कम डिस्टेंस के लिए लग रही है। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वही फोर्स लगाएं तो वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रही है। तो जब फोर्स ज़्यादा देर के लिए लगेगी तो डेफिनेटली उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र है, यानी जो वर्क है, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। और ये हमें ये चीज़ बता रही है कि वर्क
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और साथ एफ इंटू डी आ जाएगा। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 है। इसलिए अब जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो W इक्वल्स टू एफ इंटू डी बनेगा, एफ इंटू डी। तो ये हमारे पास जो है वर्क का रिलेशन है जो हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक बॉडी है और इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रही है और इस फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमने वो फोर्स लेनी है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन कैलकुलेटिंग वर्क वी टेक दैट फोर्स which is in the direction of displacement। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। तो लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी अगर ये हम एक बॉडी लें और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो अब ये फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो अब जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। तो अब हम वो जो फार्मूला है उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी अब हम वो ये फार्मूला था हमारा एफ डी का जो प्रोडक्ट है वो वर्क के बराबर है। अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम ये देखते हैं, हमने भी देखा कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो अब अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है then we cannot use W equals to एफ डी। तो इसके लिए हमें एक मखसूस काम जो है करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं। तो इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं।
जो हमारी प्रीवियस सिचुएशन है कि अगर हमारी एक बॉडी जिसका ये फर्ज कर लें जिस सरफेस पर मूव कर रही वो है, और ये हमारे पास फोर्स थी रिएक्ट कर रही है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो फोर्स निकालने के लिए जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो हम अपने फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो दो कंपोनेंट हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास जो कंपोनेंट है वो आता है अलोंग एक्स एक्सिस, वो होगा एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारे पास होगा एफ साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि जो एफ एक्स है ये अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है, पैरेलल है उसके। इसलिए अब हम इस सूरत में वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये वाला कंपोनेंट लेंगे। तो फोर्स तो इसमें हम लेंगे फोर्स दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो W इक्वल टू हो जाएगा फिर एफ एक्स इंटू डी, और एफ एक्स क्या था, वो हमारे पास था एफ कॉस थीटा इंटू आ गया डी। तो अब जो ये वाली फोर्स है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो इस वजह से हम इसको अगर अपना फार्मूला कैलकुलेट करना होगा अपनी वर्क कैलकुलेशन का, तो हम ये वाला फार्मूला जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो वर्क है हमारा W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो अब इस फार्मूले से हम वर्क कैलकुलेट करेंगे उस सूरत में अगर हमारी फोर्स डी के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है, तो ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था जब हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी कि अगर हमारे पास हो ए बी कॉस थीटा, तो दोनों के ऊपर वेक्टर साइन आ जाएगी और दरमियान में डॉट आ जाएगा, तो ए डॉट बी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे एफ डॉट डी। तो वर्क को इस तरह पे लिखा जाता है वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो इसलिए हम वर्क को क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर वर्क को जो है वो हम स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी।
तो वर्क जो होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, यानी अगर हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है, तो दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क हमारा होगा फिर W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जो है इसका आंसर ज़ीरो होता है, लिहाजा जो हमारा वर्क होगा इट विल बी ज़ीरो। तो वर्क मैक्सिमम होगा, तो वर्क उस सूरत में मैक्सिमम होगा जब हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, यानी जब हमारी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, तो एंगल जो है वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो इस सूरत में वर्क विल बी मैक्सिमम। तो वो होगा W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसलिए वर्क विल बी इक्वल टू एफ डी। तो वर्क हमारा जो होगा मैक्सिमम होगा। तो वर्क जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर हमारा एंगल जो है लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि 180 डिग्री है हमारा एंगल, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन 180 है। ऐसा उस सूरत में होता है अगर फर्ज कर लें कि आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, तो अगर फर्ज कर लें ये एक ब्लॉक है, इसको आपने लिफ्ट किया ऊपर की जानब, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वर्क जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अपवर्ड हो रहा है, लेकिन अगर हम इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ये फोर्स लेनी पड़ेगी, तो इस फोर्स का जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 डिग्री। इसमें ये बात रहे कि हम अपना वर्क नहीं कैलकुलेट कर रहे, बल्कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका देख रहे हैं। तो उस सूरत में अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ डी वन एट सॉरी W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 जो होता है वो -1 के बराबर होता है, लिहाजा जो हमारा वर्क होगा वो माइनस एफ डी के बराबर होगा। तो माइनस इसमें क्या चीज़ बता रही है हम बाद में देखेंगे, इसमें वर्क जो है वो नेगेटिव है। तो इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर जो एंगल है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है बट लेस दैन 90 डिग्री है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क जो है वो होगा, और अगर हमारा जो एंगल है वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बॉडी है, तो वर्क विल बी नेगेटिव। तो इसी तरह वर्क हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको हम जूल कहते हैं। तो जूल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर हम फार्मूला देखें वर्क का तो वो हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा एफ डी। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स 1 न्यूटन लगे और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 मीटर बॉडी ट्रैवल करे, तो उस पर होने वाला वर्क जो होगा वो 1 जूल होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर एक फोर्स हो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो, और इस फोर्स की वजह से जो तय करदा डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है, तो फिर जो वर्क होगा वर्क विल बी
work will be 1 joule if a force of 1 Newton causes a displacement of 1 मीटर। यानी अगर 1 न्यूटन फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर पैदा हो रहा हो तो हम कहेंगे कि जो वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा जो था वो 4 था, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें हमने ये कहा कि वर्क को आमतौर पर हम क्या समझते हैं। तो वर्क को आमतौर पर फिजिकल या मेंटल एफर्ट कहा जाता है, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब और है। फिजिक्स में वर्क जो होता है ये एनर्जी ट्रांसफर से रिलेटेड होता है, यानी अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो वर्क हो रहा होगा। तो अब जो वर्क होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो एनर्जी ट्रांसफर वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी बॉडी पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगती है उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उतनी ही उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये हमारी आम ऑब्जर्वेशन में बात है। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम फोर्स अमल करेगी, थोड़ी देर के लिए फोर्स अमल करेगी, एनर्जी ट्रांसफर कम होगी। और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ज़्यादा देर के लिए फोर्स एक्ट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वर्क फोर्स के भी प्रोपोर्शनल है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया है और प्रोपोर्शनलिटी से ख़त्म की है तो कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है। और ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, इसलिए वर्क को हम आमतौर पर ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें जो बात गौरतलब है, जो याद रखनी है, वो ये है कि ये फार्मूला हमने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो अगर ये पैरेलल नहीं है, यानी ये कुछ एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमें वो फोर्स लेनी होती है जो कि विच इज़ इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्स होती है इसके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो वो कंपोनेंट देखते हैं जो हमारी फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स बनाए। तो एक कंपोनेंट हमारा जो है एफ कॉस थीटा आ गया, दूसरा एफ साइन थीटा आ गया, जिसमें हम ये देखते हैं कि इस सूरत में जो ये वाला कंपोनेंट है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब लिहाजा वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एफ की बजाय उसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो है वो लेंगे। तो जब हम वो कंपोनेंट लेते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो ये बन जाता है। तो ये मैं बता रहा है कि अगर हमारी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रही हो तो फोर्स हम इस वर्क हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पिछले चैप्टर के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी है, एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर ए बी कॉस थीटा हो तो उसका हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, यानी इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान डॉट आ जाएगा और ऊपर वेक्टर साइन आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो एफ डी कॉस थीटा है, तो इसलिए हमने एफ के ऊपर वेक्टर साइन, डी के ऊपर वेक्टर साइन और दरमियान में जो है वो डॉट। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो वर्क होता है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। और
फिर हमने देखा कि जो वर्क है वो हमारे थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क जो है वो हमारा 0 भी हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन 90 डिग्री की हो, तो फिर जो है वर्क हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की है और फिर वर्क अगर हमारा मैक्सिमम है तो वो कब होगा, तो जब दोनों वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क जो है एंगल 0 होगा और वर्क हमारा जो है वो मैक्सिमम होगा, दैट विल बी एफ डी। तो अगर एंगल 180 डिग्री का हो तो ऐसा उस सूरत में होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की अपोजिट हो, तो इसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो सकता है वो कैलकुलेट किया है। यानी हम एक बॉडी को लिफ्ट करते हैं अपवर्ड और हम अपना वर्क नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखना चाह रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है जबकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, तो लिहाजा एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा और cos 180 का जो एंगल आंसर -1 होगा, लिहाजा जो वर्क होगा वो हमारा माइनस एफ डी होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ को समराइज़ किया हुआ है कि अगर हमारा एंगल जो है, जो फ़ोर्स बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है बट लेस दैन 90 डिग्री है, तो वर्क विल बी पॉज़िटिव और अगर वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, तो वर्क विल बी नेगेटिव। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा है कि जो वर्क है उसको मेज़र करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो वर्क फिज़िकल क्वांटिटी है, एनर्जी ट्रांसफर की अमाउंट है, तो हमने एनर्जी ट्रांसफर मेजर करनी है कितनी हुई है, तो उसको जो है वो हम देखते हैं। हमने कहा कि अगर हमारी बॉडी पर फोर्स लग रही हो 1 न्यूटन और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो 1 मीटर हो रहा है, तो फिर जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो 1 जूल के बराबर। उम्मीद है समझ आई होगी आपको। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ फिर हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।